रुकिए, आपको झुकने की जरूरत नहीं है, मैं सामान उठा देता हूँ आपका। ये लीजिए बहन जी आपका बैग। धन्यवाद भाई साहब। अरे नहीं नहीं बहन जी, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो एक छोटा सा मदद किया है हमने आपका। और हाँ, आपका ये जो समय चल रहा है ना, आपको सावधान होकर रहना चाहिए, ऐसे झुका मत करिए आप। ठीक। जी चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। हे भगवान, पैसों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आज तो मेरी लॉटरी लग गई। चलो। भैया सुनो। जी बताइए। कहाँ जा रहे हो? जी हम अपने घर जा रहे हैं, यही पास में हमारा घर है। आप लोग कहाँ पूछ रहे हैं? वो हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप बहुत इनोसेंट लग रहे हो ना। जी मतलब मासूम लग रहे हो बहुत ज्यादा, और आज से पहले हमने आपको कभी इधर देखा भी नहीं। अरे नहीं नहीं, हम मासूम वासूम तो नहीं है, लेकिन हाँ मजदूर आदमी है, बाहर काम करते थे। पिछले 3 साल से हम दिल्ली में रहते हैं, और बहन की शादी है ना, तो उसी के लिए घर आए हैं, उसकी शादी में। अच्छा, बहन की शादी में जा रहे हो? तो बहन की शादी में तो खाली हाथ नहीं जा रहे होगे, कुछ लेके जा रहे होगे बहन की शादी में। अब कैसे बताएं आप दोनों को, तो कहा ना हमारे पिताजी नहीं है, और हमारे बहन की शादी की जिम्मेदारी हमारे ही सर पे। इसीलिए 3 साल से बाहर काम कर रहे थे, पैसा जुटा रहे थे, ताकि अच्छा खासा पैसा हो जाए तो अपनी बहन की अच्छे तरीके से शादी करवा सके। अच्छा, तो क्या काम करते हो तुम वहाँ पे? जी बिल्डिंग का काम करते हैं। तो पर डे कितना पैसा कमा लेते हो? आप ही सब काहे पूछ रहे हैं? नहीं नहीं बताओ ना, बस जानना चाहते हैं तुम्हारे बारे में। हमको डेली का 500 रुपया मिलता है। और पिछले 3 साल से गाँव नहीं गए, जी। तो अभी तक कितना पैसा जोड़ लिया होगा तुमने? हमको नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग इतना सवाल जवाब काहे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। कहे ना कि अपना खर्चा पानी निकाल उकाल के हम 5 लाख रुपया इकट्ठा किए हैं। तुम पक्का श्योर हो कि तुम्हारे जो पैसे हैं वो सेफ है? कहाँ पे रखे हैं, पॉकेट में या बैग में? हमारे पैसे सुरक्षित हैं, और आप लोगों को कहाँ बताएं कि पैसा कहाँ है। ये बस हम जानना चाहते हैं कि आजकल ना चोर वगैरह बहुत है, तो कहीं तुम्हारे पैसे चोरी ना हो गए हो। मैं कहता हूँ कि एक बार चेक कर लीजिए। भैया कह रहे हैं ना, थोड़ा शुभ शुभ बोलिए, हमारे मेहनत की कमाई है, अपनी बहन की शादी करानी है, हमको पैसा हमारा सुरक्षित है। आप लोग काहे इतना चिंता कर रहे हैं हमारे बारे में? अरे चेक कर लो, सैम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आजकल कुछ भी हो सकता है, और इतनी बड़ी रकम तुम ऐसे बैग में लेके जा रहे हो, एक बार चेक कर लो बैग में ही है या नहीं। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। हमारा पैसा हमारे पास है भाई, पैसा कहाँ जाएगा हमारा? चेन कैसे खुला हुआ है? पैसा कहाँ गया हमारा? पैसा हमारा कहाँ गया? नहीं मिलेंगे, ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि तुम्हारे पैसे चोरी हो चुके हैं। वहाँ पे सामने तुम एक औरत की मदद कर रहे थे ना, वो प्रेग्नेंट नहीं थी, वो एक चोर थी, और उसने तुम्हारे सारे पैसे चुरा लिए। क्या बोल रहे हैं? हमारे पैसे चोरी हो गए? देखो पैनिक मत हो, हमारे पास ना सबूत है, ये देखो। भाई साहब, ये इन्होंने क्या किया? हम तो उनको लाचार समझ के उनकी मदद कर रहे थे, और उन्होंने हमारी अच्छाई का फायदा उठा लिया। हमारे पैसे चले गए, हम अपनी बहन की शादी कैसे कराएंगे? आप ना परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर आपकी मदद करेंगे। जल्दी चल के उसको पकड़ते हैं, अभी वो दूर तक भागी नहीं होगी। चलो शताक्षी, आओ। चलिए भैया। हाँ, आज तो मजा ही आ गया। ऐसे 2-4 बकरे और मिल जाए ना, तो कुछ काम करने की जरूरत ही ना पड़े, आराम से मस्त बैठ के मजे की जिंदगी जिऊंगी। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? तुझे क्या लगा था ये तो पकड़ी नहीं जाएगी? ये बता, ये पैसे कहाँ से आए? तुम्हें इससे क्या लेना देना है? इतने पैसे कहाँ से आए? मेरे हैं। अच्छा तेरे हैं? तेरी शक्ल देख के तो नहीं लग रहा ये पैसे तेरे हैं। तुम दोनों की शक्ल देख के भी नहीं लग रहा कि ये तुम्हारे पैसे हैं। बैंक से लेकर आई हूँ, मेरे पैसे हैं। हमने तो कहा ही नहीं ये पैसे हमारे हैं, लेकिन ये पैसे हमारे हो या ना हो, तेरे तो हरगिज नहीं होंगे। और थोड़ी देर पहले हमने देखा तू तो प्रेग्नेंट थी, ये तेरा बच्चा कपड़ों में कैसे कन्वर्ट हो गया? अरे भाई, तुम
हो कौन और इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पैसे है ना? नहीं ना, मेरे पैसे सुनाई नहीं आ रहे, बहरे बहरे हो क्या तुम दोनों? हेलो, चढ़ने की जरूरत नहीं है। आवाज ऊंची करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरे खिलाफ ना हमारे पास सबूत है। रुक जा सैम, सबूत दिखाना इसे, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। ये देखो। शर्म आनी चाहिए तुझे। अरे तुम जैसे लोगों से मेहनत करके पैसे नहीं कमाए जाते। तूने जिस इंसान के पैसे चोरी किए, पता भी है वो कौन है और कितनी मेहनत और मुशक्कत के साथ वो पैसे कमा कर लेकर आया है। अरे कुछ दिन बाद इसकी बहन की शादी है और इसने पाई पाई जोड़कर अपनी बहन की शादी के लिए पैसा इकट्ठे किए हैं, और तूने प्रेगनेंसी का ड्रामा रच के इसके सारे पैसे चुरा लिए। तेरे अंदर ईमान धर्म है या नहीं है? और कितनी बदतमीज औरत है तू, प्रेगनेंसी का बहाना कर रही है और ये सारे काम कर रही है। तू जैसी औरत की वजह से ना कोई किसी की मदद भी ना करे। तुझे ना मैं पुलिस में दूंगा। शताक्षी, पुलिस को फोन कर। प्लीज अब मैं आप तीनों से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, और आप बोलोगे तो मैं शहर को ही छोड़ के चली जाऊंगी। मैं आप तीनों को नजर ही नहीं आऊंगी। पर प्लीज पुलिस के हवाले मत करो। अच्छा ये बता, सुबह से कितने लोगों की चोरी कर चुकी है? सुबह से ये दूसरा था। सुबह किसके पैसे चुराए थे? एक लड़की थी, उसके चुराए थे। उस लड़की के कितने पैसे चुराए थे? 2 लाख रुपए। शताक्षी, ये पैसे थाने में दे देना, दफा हो जाए यहाँ से। और आज के बाद इस सोसाइटी क्या, इस शहर में भी आसपास दिखी ना तो इस बार तुझे छोड़ूंगा नहीं। निकल यहाँ से, निकल। भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से हमारी इज्जत बच गई, वरना हम तो अपने घर पे मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहते। कोई नहीं, देखो ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं, और ऊपर वाला कभी भी अच्छे इंसानों के साथ बुरा नहीं करता। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा, जब भी कभी इतने पैसे लेकर जाया करो तो प्लीज़ सेफ्टी के साथ लेकर जाया करो, और भाई किसी को साथ में रखा करो। ऐसे अनजान शहर में गुजर के पैदल जा रहे हो और किसी भी औरत की मदद कर रहे हो। अब एक बात बताओ, ऐसे कोई भी औरत आपको कोई भी मदद करने के लिए बोलेगा तो आप चुपचाप मदद कर दोगे? थोड़ा केयरफुल रहा करो। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आगे से ख्याल रखेंगे हम। ठीक है, जाओ, और हमारी तरफ से भी अपनी बहन को प्यार देना और अपनी बहन की धूमधाम से शादी करो। ठीक है, जाइए। शताक्षी, चलो पास के थाने में चलते हैं, ये पैसे दे देते हैं, जिनके भी होंगे पुलिस ढूंढ कर वापस कर देगी। ये रख 50,000 शुरू हो जा। एक समोसा खाओ 50,000 ले जाओ, एक समोसा खाओ 50,000 ले जाओ। 50,000 रुपए एक समोसा खाने पे? मैं खा लेती हूँ समोसा। 50,000 रुपए मिलेंगे ना, मेरे बेटे का इलाज हो जाएगा। हाँ, ऐसे ही रहेगा। बेटा, ये एक समोसा खाने पे 50,000 रुपए मिलेंगे? हाँ पूरे 50,000 रुपए। देखो तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? एक समोसा मैं खा लूंगी तो आप मुझे ये 50,000 रुपए दे दोगे? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ एक शर्त है, और शर्त ये है कि ये समोसा बहुत तीखा है, आपको इसको पूरा खाना होगा। अगर आप इसको खा लेती हो तो आपको 50,000 मिलेंगे, अगर नहीं खा पाती हो तो फिर आपको 500 रुपए मुझे देना पड़ेगा। तीखा तो बहुत पेट चलेगा, पर कोई बात नहीं, खा लेती हूँ, बेटे का इलाज तो हो जाएगा। अब कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। आप 50,000 रुपए दे दोगे ना? हाँ बिल्कुल। आंटी जी आप कैसे खा रही हैं? ये तो बहुत तीखा है। खा ली मैंने। अरे वाह, आपने तो सचमुच खा लिया, और बहुत तीखा था। आपको तीखा नहीं लगा ये? नहीं, बिल्कुल तीखा नहीं लगा। मुझे 50,000 रुपए दे दो। ठीक है, ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। भैया समोसा भी खिला दिया और 50,000 रुपए भी दे दिए। अरे वाह, बहुत अच्छा किया तूने। चल एक काम करिए, बचे हुए समोसे तू भी खा लेना।
आप भैया समोसा तो खा लूंगा, उससे पहले एक बात पूछनी है। आपने ऐसा क्यों किया? ऐसे ही राह चलते को 50,000 रुपया दे दिया आपने। छोड़ ना, क्या करेगा जान के, तू समोसे खा, मजे कर। भैया मुझे ना नींद नहीं आएगी जब तक नहीं जानूंगा, प्लीज बता दो। चल जब तू इतनी जिद्दी कर रहा है तो बता ही देता हूँ फिर बात क्या है। यार मैंने न्यू कार का प्लान कर रही हूँ, बता कौन सी लूं? तो पागल वागल होगी कि गाड़ी है तो सही तेरे पास। यार ये कार है मेरे पास, लेकिन पिछले 2 साल से मैं एक ही कार चला रही हूँ। मुझे न्यू कार चाहिए यार, बताना कौन सी लूं, कौन सी बढ़िया लगेगी। हाँ भाई, बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक काम कर, तू ना थार ले ले, बहुत मस्त लगेगी तुझ पे। मेम साहब मैं घर जा रही हूँ। हाँ ठीक है, चली जा। काम कर दिया ना सारा? जी मेम साहब, सारा काम कर दिया। वो मैं ये कह रही थी मेम साहब, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। अभी 1 हफ्ते पहले तो तेरी सैलरी दी है मैंने तुझे, कहाँ गई सैलरी सारी? क्या ना, मेरा बेटा अस्पताल में भर्ती है, उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, मुझे पैसे की जरूरत है। आप मुझे 2 महीने का एडवांस दे दो, मैं काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगी। ओ हेलो, तेरे बेटे का ठेका नहीं ले रखा मैंने, तुझे जॉब पे रखा था और तुझे मंथली सैलरी मैं देती हूँ, ठीक है ना? तेरे बेटे की तबीयत खराब हो, तेरी हेडेक है, मेरी नहीं। ऐसा समझ में, खुद दे। और तुझे मैं सैलरी टाइम पे देती हूँ ना, इतना ही बहुत है। 2 महीने का एडवांस चाहिए महारानी जी को, कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। मेम साहब अब आप खुद बताओ, मैं आपके यहाँ काम करती हूँ तो मैं तो आपसे ही मांगूंगी ना। मेम साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस 2 महीने की बात है, आप मुझे दे दो। आप हर महीने काट लेना मेरी पगार से। मेरा बेटा अस्पताल में भर्ती है मैडम। तुझे एक बार में समझ में नहीं आता? बोल दिया ना मेरे पास फालतू के पैसे नहीं है, और तुझे हॉस्पिटल जाना है तो जा, मेरे को क्यों सुना रही है? और सुन, काम करने टाइम पे आ जियो। सताक्षी, तू ये इस औरत से किस तरीके से बात करी? तेरे काम वाली है ना, वैसे भी ये 2 महीने का एडवांस ही तो मांग रही, तो दे देती। यार तू ना इन गरीब लोगों को जानता नहीं है, तू बहुत बोला है। ये 2 महीने के एडवांस मांग रही थी, क्या पता एडवांस लेके ये आती ना आती, बता। अरे यार, ये गरीब लोग नहीं भागते, और वैसे भी ना बूढ़े इंसान कभी भी झूठ नहीं बोला करते। क्या पता उसका बेटा सच में ही बीमार हो, इसीलिए पैसे मांग रही हो वो। तो मैं क्या करूं भाई, बेटा पैदा किया है तो वो अपना देखे ना, मेरा बेटा थोड़ी ना है। मैं उसको उसके काम की पेमेंट देती हूँ। तू ये सब छोड़, तू ये बता, थार अच्छी लगेगी? सही कह रहा है, आजकल ट्रेंड में भी है। हाँ ले ले, चल ठीक है, मैं मिलता हूँ बाद में ना। समझ गया, दरअसल बात ये थी, इसलिए मैंने उस बूढ़ी औरत की 50,000 से मदद की। देख सतीश, ये जो गरीब लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा खुददार होते हैं। ये मेहनत का करके खाना जानते हैं, किसी के आगे हाथ फैलाना व्यवहार नहीं करते लोग। तो मेरे माइंड में आइडिया आया कि इस तरीके से हम इस बूढ़ी औरत की मदद कर सकते हैं कि इसको हम एक समोसा खिलाते हैं और उसके बदले हम इसको 50,000 दे देंगे। इसको ऐसा लगेगा कि किसी ने मेरे ऊपर एहसान भी नहीं किया, और ये पैसे मैंने अपनी मेहनत से और अपनी शिद्दत से जीते हैं। तो बस आइडिया अच्छा था ना। और देखो यार, अगर ऊपर वाला हमें इस काबिल बनाता है ना कि हम किसी की मदद कर सके, तो हमें जरूर मदद करनी चाहिए। क्या है ना, आजकल के लोगों के पास अगर ज्यादा पैसा आ जाता है ना, तो पैसे के साथ साथ अकड़ भी आ जाती है, वो इंसान को इंसान नहीं समझते। लेकिन यार देखो, मैं जमीन से जुड़ा इंसान हूँ, तो मुझे पता है कि पैसों की अहमियत क्या होती है। और उस बूढ़ी औरत की ना बेटे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, क्योंकि गरीब लोग कभी झूठे नहीं बोलते, और खासकर बूढ़े लोग तो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते। बस यही बात थी जो मैंने उसकी मदद की। भैया सच बताओ ना, तो आपका जो ये व्यवहार है ना, इसलिए आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, और अब तो मेरे दिल में आपके लिए और भी इज्जत बढ़ गई। चलता हूँ, नमस्ते।